अवर चैनल एंडियर बडीज। आई एम आस्था और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की थर्ड प्रैक्टिस सीरीज। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब सीडीएस एग्जाम के लिए लगभग 30 to 35 डेज ही बचे। ओके, और इसमें हमें क्या करना है, अब हमें रिवीजन स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है ब्रेन में, क्योंकि इसमें आपको बड़े बड़े पैसेज पढ़ने पड़ेंगे, देन उनका आंसर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमने इसमें आपको शॉर्टकट बताया था, ठीक है, और इसकी भी इक्वल इम्पॉर्टेंस है इस सेक्शन की भी। क्योंकि ये आपको 40 to 45 मार्क टोटल में गेन करता है अगर आपने ये सही से सॉल्व कर दिया, और ये बहुत ही सिंपल होता है। ओके, ठीक है, तो हमारी शॉर्टकट ट्रिक्स क्या थी कि हमें पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद हमें पैसेज पे जाना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन उसमें एक हमें मीनिंगफुल कीवर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, जिसकी मीनिंग किससे मिलनी चाहिए, पैसेज में जो हम पढ़ रहे हैं उस लाइन में। ठीक है, देन हमें सिंपली हमारा आंसर मिल जाएगा, हमें उसको मार्क कर देना है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो भाई हमें हमारा पहला पैसेज दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना लंबा है, बट हम ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे और जस्ट हमारा पूरा जो पैसेज है तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स। ठीक है भाई, तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन से कि जो पैसेज है ये किसके बारे में, ये डॉग्स के बारे में है पूरा। ठीक है भाई, तो अब पूछा गया है हमें कि डॉग्स, भाई पैसेज डॉग्स के बारे में क्या बताता है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम पहले। कैन बी ट्रेन्ड टू डू डिफिकल्ट काइंड्स ऑफ वर्क, आर केपेबल ऑफ डिफिकल्ट वर्क, आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलोन आर ग्रेट हेल्प टू मैन। ठीक है भाई, चलिए अब हम अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द डॉग इज वेरी इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट कैन बी ट्रेन्ड फॉर मैनी ड्यूटीज। हियर यू गेट योर आंसर। ये कितना सिंपल है, देखा आपने, खट से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको पूरा पैसेज पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ा। ओके, हियर यू कैन सी योर आंसर दैट इट कैन बी ट्रेन्ड। देखो होता क्या है कि जब जो पैसेजेस होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनमें जैसे कीवर्ड जहाँ पे जैसे ट्रेंड दिया गया है, ठीक है, तो हियर यू गेट योर मैच्ड कीवर्ड। ठीक है, और क्या मैच कर रहा है, हमारी मीनिंग भी मैच कर रही है, इससे हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो भाई कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं पैसेज सॉल्व करने में, बट क्या होता है कि डिफरेंट पीपल होते हैं तो डिफरेंट थिंकिंग होती है ना, तो अब कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो उसके लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जस्ट 2 रूल फॉलो करने हैं। ठीक है, हमें पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, देन हमें अपने पैसेज पे जाना है, हमें एक कीवर्ड फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसमें आप टोटली कॉन्फिडेंट हो भाई कि पैसेज में द पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स कैन बी ट्रेन्ड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। ओके, कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडल्स आर अवॉर्डेड टू सम डॉग्स फॉर, ओके, देयर ब्रेव डीड्स, the working with police, serving as sentries, being able to perform difficult work। ओके भाई, चलिए हम फिर से पढ़ लेते हैं अपना। तो क्या है, some dogs work with the police and the army as sentries and trackers, and there are medals that are awarded to dogs for bravery in action। Here we get our answer again। कितनी जल्दी मिल गया हमें। Okay, option A will be the correct answer for this question because their brave deeds। Here we get what keyword, brave keyword। Okay, और हमारी जो मीनिंग है वो भी टोटली मैच हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। द पैसेज इम्प्लाइज दैट। ओके भाई, पैसेज क्या इम्प्लाई करता है, ठीक है, पैसेज क्या मतलब है इस पैसेज का, ये जो पूरा पैसेज है। ठीक है, तो हम अपने ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ओनली डॉग्स आर फेथफुल बट नॉट मैन, मैन वुड हैव फेल्ट हेल्पलेस विदाउट डॉग्स, द डॉग हैज सर्टेन क्वालिटीज दैट मेक it's man's trustworthy companion, dogs can do almost anything। ठीक है भाई, चलिए ओके, अदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अदर डॉग्स एक्ट एज seeing eyes for the blind man and some breeds are specially trained for rescue work among mountains and snow, jobs like herding sheep and cattle, रेस्क्यू, ठीक है, एंड गार्डिंग होम्स आर ऑल्सो डन बाई देम। ओके भाई, वेन एवर मैन लिव्स एंड वर्क्स इन आर्कटिक सर्कल
ठीक है, इन द डेजर्ट, इन द जंगल, इन द मोर्न्स एंड माउंटेन्स, द डॉग इज हिज फेथफुल कंपेनियन एंड हेल्प। ठीक है भाई, हमें एक यहाँ पे अपना कीवर्ड मिला। ओके, अ कॉमन मॉग्रेल may possess these qualities just much as the artistic blood hold। ओके भाई, तो यहाँ पे हमने पूरा पैसेज अपना पढ़ा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी। क्यों भाई सी क्यों होगा? क्यों? द डॉग हैज सर्टेन क्वालिटीज। डॉग में क्या होती हैं? सर्टेन क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, जिससे कि वो मैन के क्या बन जाते हैं? ट्रस्ट वर्दी कंपेनियंस। वी हैव गॉट द की वर्ड कंपेनियंस हियर, फेथफुल कंपेनियन एंड हेल्प। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, हमारा फर्स्ट पैसेज ये सॉल्व हो गया, जो कि था अबाउट डॉग्स। कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। चलिए भाई, अब एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी होगा, है ना। चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं। ओके, ये तो भाई उससे भी बड़ा है। ठीक है, तो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन भाई। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेचुरल टेंडेंसी अमंग द लिविंग बीइंग्स इज टू। ओके, इस क्वेश्चन से हमें पता चला कि ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग्स की किसके बारे में? नेचुरल टेंडेंसी के बारे में। ठीक है, कि वो नेचुरली कैसा बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर के बारे में। ओके, तो लेट्स सी अवर ऑप्शन। सबमिट टू द सर्कमस्टेंसेस, स्ट्राइव फॉर फ्रीडम, ओके, प्लेस रिस्ट्रिक्शंस इन द वे ऑफ अदर्स, क्रिएट ब्लॉकहेड्स। ठीक है भाई, चलिए लेट्स स्टार्ट टू रीड अवर पैसेज। देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी इन एवरी एनिमेट बीइंग टू रिसेंट रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है भाई, हमें अपने क्वेश्चन का पहला आंसर मिला। ठीक है, क्यों मिला? कि इंसान की क्या होती है? नेचुरल टेंडेंसी होती है रिसेंट रिस्ट्रिक्शंस। इफ यू ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, इट विल ट्राई टू पियर्स थ्रू द ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अपनी मीनिंग भी लें अपने कीवर्ड के साथ, ठीक है, तो हमें समझ में आ रहा है भाई कि नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है? सबमिट करना नहीं। यहाँ पर पैसेज में जब हमने लाइंस पढ़ी, उसमें सबमिट करना तो बिल्कुल है ही नहीं। क्या है? स्ट्राइव फॉर फ्रीडम। ठीक है, वो क्या करता है? फ्रीडम को स्ट्राइव करता है, रिस्ट्रिक्शंस को हटाता है, हटाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, हम अपना नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ वर्म इन अ ग्लास जार फर्स्ट ट्राइज टू। ठीक है, अगर क्या है, एक जार में एक वर्म है, तो वो सबसे पहले क्या ट्राई करता है? एडजस्ट इटसेल्फ, ब्रेक द जार, मूव आउट ऑफ इट, इग्नोर द चेंज। ठीक है भाई, अब हम अपना पैसेज पढ़ लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर इफ यू इनक्लोज अ वर्म or a fish in a glass jar, you will find it restlessly moving hither and thither to find a way out। ओके भाई, हमें हमारा कीवर्ड मिला। कितनी जल्दी आंसर्स मिल रहे हैं। ओके, यू डोंट हैव टू रीड द होल पैसेज। ठीक है, जस्ट आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको पैसेज पढ़ना है। क्यों? आपको क्वेश्चन पता है। ठीक है, तो आप लाइन को जज करते जाओगे वहां से। ठीक है, तो हमें पता है मूव आउट ऑफ इट। ठीक है, वो क्या करेगा? या तो मूव आउट ऑफ इट करेगा, और एक क्या है? ब्रेक द जार। ठीक है, बट हमें पता है कि वो जार को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो हमारे यहाँ पे कीवर्ड कौन सा सही मीनिंग दे रहा है? मूव आउट ऑफ इट। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्या है, हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। एन एनिमल विल सिट क्वाइटली इन अ केज आफ्टर इट हैज ईटन वेल, स्ट्रगल्ड इनफ, identified itself with the changed circumstances, give up hope of freedom। okay bye, तो let's read our passage। okay, यहाँ तक पढ़ लेता। Similarly, if you confine a bird or an animal in a cage or in a room, you will find it gets constantly trying to break through the cage or the room in a fit of escape. Only when it gets tired or identifies itself with the environment of the prison, it will sit silent। ओके भाई, हमें हमारे यहाँ पे कीवर्ड मिला है। ठीक है, तो लेट्स मार्क अवर आंसर। क्या होगा भाई?
ओके हमें यहाँ पे दो चीजें दिख रही हैं, एक क्या दिख रहा है, स्ट्रगल्ड इनफ और आइडेंटिफाइड इटसेल्फ विद द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें मीनिंग लानी है कि ओनली व्हेन इट गेट्स टायर्ड और आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद द एनवायरनमेंट ऑफ द प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमारा सेंस मिला है क्या कि कौन सा ज़्यादा सही होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि कब वो जब थक जाता है, ठीक है, थकने के बाद वो खुद को आइडेंटिफाई कर लेता है भाई के हाँ यार अब कुछ नहीं हो सकता और मैं क्या हूँ, मैं इम्प्रिजेंट हो चुका हूँ। ठीक, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अपना लास्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं हम। तो लास्ट क्या है, मैटर कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप बिकॉज इट। ओके भाई, मैटर क्या करता है, अपनी जो शेप होती है उसको कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। क्यों? इज इनएनिमेट, ऑल्सो हैज एन अर्ज टू बी फ्री, इज माउल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय मैन, हैज नॉट सोल। तो लेट्स कंटिन्यू द पैराग्राफ, ना पैराग्राफ कंटिन्यू करते हैं। ओके, फिर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, दस द अर्ज टू बी फ्री inborn in all animate beings, it gets suppressed only on its identification with the situation. The urge to be free is also reason present in inanimate object, but it is a latent and ultimately gets fulfilled. Okay, it is for this reason that matter constantly changes its shape. Okay भाई, तो मैटर अपना जो शेप होता है वो चेंज करता है, किस लिए, द अर्ज टू बी फ्री। हमें यहाँ पे हमारा क्या मिला, हमें यहाँ पे हमारा कीवर्ड मिला। ओके, क्या मिला, कीवर्ड मिला क्या, लेट्स सी अवर ऑप्शन, इज इनएनिमेट ऑल्सो हैज एन अर्ज टू बी फ्री। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा कितनी जल्दी यहाँ पे हमने जो हमारा पैसेज थे, दोनों के दोनों पैसेज थे विद इट्स मीनिंग, कॉन्फिडेंस के साथ हमने अपने आंसर को मार्क किया और ये कितनी जल्दी हो गया, कितना आसान था। ठीक है, यही है जो आपको क्या कर सकता है, आपको 40 to 45 मार्क्स दिला सकता है, किसमें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, एक एक दो दो मार्क भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपने करेक्टली कर लिया जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो आपको 45 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं आपके छीन सकता इन मार्क्स को। ठीक है, और यहाँ से हमारी ये वीडियो आप खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।